हेलो गाइस, आज हम बात कर रहे हैं वैसे तो डिग्री और पावर के बारे में फर्स्टली, बट उसको करने से पहले हम छोटी छोटी ये क्लासिफिकेशंस है पोलिनोमियल की वो कर लेते हैं। फर्स्टली इज मोनोमियल। मोनो का मतलब आपको पता है सिंगल, और नोमियल का मतलब होता है टर्म। वो पोलिनोमियल जिसमें कि ओनली सिंगल टर्म प्रेजेंट है उसे कहते हैं मोनोमियल। जैसे एग्जाम्पल 2x² हो गया और जैसे 2x³ हो गया। नाउ क्वेश्चन आता है कि 1 क्या मोनोमियल होगा? नहीं, ये मोनोमियल नहीं होगा क्योंकि ये पोलिनोमियल ही नहीं है। अगर आप सोचो 1x को 1x⁻0 लिखेंगे तो ये सिंगल टर्म हो जाएगी, बट ऐसा नहीं होगा क्योंकि आपको पता है कि x कुछ ना कुछ तो सही सा हमें चाहिए एटलीस्ट। यहाँ पे तो कोई x नहीं है, x⁻0 प्रेजेंट है, तो मोनोमियल ये नहीं होगा। बाइनोमियल अगेन इजी है, बाय का मतलब होता है टू, नोमियल अगेन टर्म। जिस पोलिनोमियल में दो टर्म्स हो, जैसे एग्जांपल अगर हम करें 2x² प्लस 2 इज अ बाइनोमियल, और 3x³ प्लस 3x इज अ बाइनोमियल, टू टर्म्स का इजी है ये। ट्राइनोमियल अगेन, ट्राई का मतलब 3 होगा, नोमियल टर्म 3 टर्म्स होगी जिसमें, जैसे कि 3x² प्लस 3x प्लस 5 लिख सकते हैं, है ना। 1 2 3 3 टर्म्स है। नाउ एक और चीज़ है, वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वो पोलिनोमियल जिसमें ओनली वन टाइप के ही अल्फ़ाबेट्स हो। फॉर एग्जांपल ये वाला पोलिनोमियल है x² प्लस 2x प्लस 3। इसमें x में ही वेरिएबल है, तो हम कह सकते हैं ये पोलिनोमियल वन वेरिएबल वाला है। टू वेरिएबल का मतलब क्या है कि टू अल्फ़ाबेट्स उसमें इन्वॉल्व है, जैसे कि x प्लस वाई प्लस 3। ये पोलिनोमियल टू वेरिएबल का है क्योंकि इसमें दो इन्वॉल्व है। 3 में अगेन वैसे ही आ सकता है, आप x प्लस वाई प्लस z प्लस 6 भी ले सकते हो। ये अगेन 3 वेरिएबल का है, ठीक है ना। अब हम आते हैं जो मेन हमने करना था डिग्री और पावर में। डिग्री को करने से पहले हम पावर थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पोलिनोमियल को ले लिया, एक पोलिनोमियल x² प्लस 3x माइनस 5 इज़ अ पोलिनोमियल। अब अगर मैं पूछूं कि पार्स क्या होती है, पार्स आपको पता है ना, जो इसके रेस टू पार में होती है चीज़ें उसी को पार कहते हैं। अगर मैं ये बोलूँ कि इसकी पार क्या है, आप बोलोगे कि 2 है। अगर मैं पूछूं इसकी पार क्या है, दैट इज़ 1, और यहाँ पे x⁻0 है तो x की पार क्या है, यहाँ पे 0 है, ठीक है। अब डिग्री में क्या होता है, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर इन पोलिनोमियल। पोलिनोमियल फिर से हम अगर यहाँ पे लिख लें, सेम पोलिनोमियल की अगर मैं बात करूँ, 5 और 5 के साथ x0 लिख लेते हैं, ठीक है। अगर डिग्री की बात कहूँ कि इस पूरे पोलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो इस पोलिनोमियल के पूरे की डिग्री वो होगी जो इस पूरे पोलिनोमियल की हाईएस्ट पार होगी। क्योंकि यहाँ देखो कितने कितनी डिग्रीज थी, यहाँ पर कितनी पार्स थी, 2 1 और 0 है। इस पे सबसे बड़ा क्या है, 2, हेंस डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल क्या हो जाएगी, इज 2। इजी है, हाईएस्ट पार देखनी है आपको, बस हाईएस्ट पार क्या है वही उसकी डिग्री हो जाएगी। नाउ इसकी डेफिनेशन क्या है वो भी देख लेते हैं। If px is a polynomial in x, the highest power of x in px is called the degree of the polynomial px. अगर px एक कोई polynomial है x अल्फ़ाबेट में, तो जो उसकी highest power होगी in x वही उसकी डिग्री कहलाएगी। वही चीज़ है, मेन कैप्सूल तो यहाँ है, the highest power in x is the degree of that polynomial. होपफुली आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। डिग्री और पावर में डिग्री आप निकाल लोगे अब किसी की भी, तो ये एग्जाम्पल कर लेते हैं। चलो बताओ कि इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। अगेन डिग्री इज़ द हाईएस्ट पावर। अब इस पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या है, 70। वैसे डिग्री इसकी है 70 50 10, हाईएस्ट क्या है इसमें 70, तो डायरेक्टली डिग्री क्या हो जाएगी 70। अब इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, इज़ 200, तो ये भी आ जाएगी डिग्री इज़ द 200 ऑफ दिस पोलिनोमियल। नाउ राइटिंग अरेंजमेंट फॉर पोलिनोमियल की किस तरह से आप लिख सकते हो, हमेशा याद रखना हाईएस्ट पार टू लोएस्ट पार में लिखना है, लोएस्ट में लिखना है आपने, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी शफल करके भी आपको आ सकता है, मैं शफल करके अगर ये लिख लूँ 5 प्लस 7x² प्लस 6x³ प्लस 7x4, ठीक है। तो राइटिंग अरेंजमेंट कैसे होनी चाहिए, हाईएस्ट पार से लोएस्ट पार
के बीच में होनी चाहिए। तो हाईएस्ट क्या है इसमें, 7x⁴ है ना, तो फर्स्टली हाईएस्ट वाला पहले लिखोगे, फिर ये है 3 वाला क्यूब वाला, ठीक है, फिर है आपका स्क्वायर वाला, फिर है 5। अब देखो ये 5 चीज़ भी आ गई ना हमारे पास, तो ये आएगी स्टार्टिंग में, ठीक है। राइटिंग अरेंजमेंट पॉलिनॉमियल की इस तरह से होती है। नाउ 3 बहुत छोटी छोटी टर्म्स है। लीनियर पॉलिनॉमियल किन पॉलिनॉमियल्स को कहते हैं, वो पॉलिनॉमियल जिनकी डिग्री इक्वल्स टू 1 हो उनको लीनियर पॉलिनॉमियल्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं ले लूँ x+3, ये भी एक लीनियर है क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, ठीक है। अगर मैं ले लूँ √2x+3, तो इसकी डिग्री क्या होगी, अब इसकी डिग्री भी 1 ही होगी, क्योंकि याद रखना ये अंडर रूट जो है ये x पे नहीं है, ये एक नंबर है, ये अलग से है, इसकी 1 है यहाँ पर पार, इसलिए डिग्री 1 हो जाएगी। तो ये लीनियर पॉलिनॉमियल्स हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स कौन से होंगे, जिसकी डिग्री हमारी 2 होगी, डिग्री मतलब हाईएस्ट पार 2 होगी। जैसे कि एग्जांपल x² + 3x+3, ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। और वैसे ही कुछ भी लिख सकते हो, बट 2 तो आएगा 2, और इससे ज़्यादा पार आपकी नहीं जाएगी, +3 भी लिख सकते हो, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनॉमियल में क्या होगा, अगेन बहुत इजी है, जिसकी डिग्री इक्वल्स टू 3 है। तो फॉर एग्जांपल आप क्या लिख सकते हो, जैसे x⁻³ + 3x² + x+3, दिस इज़ अ क्यूबिक पॉलिनॉमियल क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो 3 है। होपफुली आपको डिग्री पार में और ये लीनियर पॉलिनॉमियल वगैरह में क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट हम मिलते हैं फिर इसके न्यूमेरिकल करके, आगे हम इस चैप्टर को ले जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।